अब चलो देखो यहाँ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। ज्वाइंट मतलब एक साथ रहेगा सबका, हम लोग लाइफ पॉलिसी करवाते हैं ना अपना, लेकिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ना एक साथ 3 पार्टनर या 4 पार्टनर का होता है ना, उसको बोला जाता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और एक होता है इंडिविजुअल मतलब अलग अलग लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है ना, देखो फर्म से ही पैसा जाएगा, लेकिन तीनों का अलग अलग पॉलिसी रहेगा। 3 पार्टनर है, तीनों का क्या रहेगा, अलग अलग। एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या होता है, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों का एक साथ ही पॉलिसी रहेगा और एक साथ ही हम लोग का क्या होगा, प्रीमियम कटेगा, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारा हम लोग का ये है कंडीशन है। तो देखो सबसे पहले केस वन में देखो क्या होगा कि व्हेन प्रीमियम, 3 कंडीशन है, ज़्यादा एक ही कंडीशन मिलेगा। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू मतलब बिजनेस का खर्च, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस। जब प्रीमियम को क्या माना जाएगा, बिजनेस का खर्च माना जाएगा ना, तब देखो क्या एंट्री होगा। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर क्लेम। जैसे मान लो कोई भी डेथ होगा तो सबसे पहले हम लोग को क्लेम करना पड़ता है कि नहीं, क्लेम करेगा तब ना पैसा मिलेगा, कैसे जानेगा कि कौन क्या हुआ है। तो देखो फॉर द क्लेम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पूरा फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अमाउंट विथ टोटल क्लेम, जितना का हम लोग क्लेम करेंगे टोटल अमाउंट यहाँ लिखाएगा। फिर सेकेंड फॉर, हम तो बोलते पहले ये लिखना, क्लोजिंग नहीं करना, पहले पैसा रिसीव करो। फॉर रिसीविंग क्लेम, पैसा अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग के पास पैसा आएगा, आने दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी ना, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। उसके बाद देखो हम लोग क्लेम किए, पैसा मिल भी गया, अब हम लोग तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। क्लोजिंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ऑल मतलब ए बी सी तीनों, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल रेशियो में बांट देंगे। तो देखो यहाँ पर तब सबसे फर्स्ट में क्या होगा, जितना का हम लोग क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। आज पैसा आ गया, अब तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर ए बी सी। और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड, क्योंकि देखो ओल्ड में ही बटाएगा। हम लोग गेनिंग या सेक्रीफाइस का जरूरत कहाँ पड़ता है, सिर्फ गुडविल के लिए, बाकी के लिए नहीं। चलो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट देखो, कैश टू में देखो क्या है, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उसको समझो कि तुम एसेट्स मान रहा है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बिल्डिंग सब खरीदते हैं, जो एसेट्स खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग घर में दो तरह का खर्चा करते हैं कि नहीं, एक सामान खरीदते हैं, एक एक्सपेंसेस करते हैं। तो जो सामान खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल है। जैसे सब्जी खरीदना वो नहीं हुआ, वो रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली खरीदते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग, कोई मशीन खरीदे, कोई कुछ खरीदे, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो इसका एंट्री, सबसे पहले इसमें भी होगा फॉर क्लेम का। सबसे पहले किसका होगा, जर्नल एंट्री फॉर क्लेम। देखो कहाँ पर अंतर आता है, फॉर क्लेम, क्लेम का यह एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जल परी अकाउंट, ठीक है, जितना का क्लेम रहेगा, जितना का क्लेम। लेकिन अब ट्रांसफर देखो, सेकेंड एंट्री फॉर, पैसा भी रिसीव कर लेते हैं पहले ना, क्लेम रिसीव कर लो, उसके बाद एंट्री चेंज होगा। क्लेम रिसीव क्या था, बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, देने वाला कौन है, ऊपर वाला, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। देखो पैसा, देखो क्लेम भी किए, पैसा भी आ गया, लेकिन फिर अंतर कहाँ तुम लोग का आया दोनों में, देखो अब अंतर आएगा बांटने में। फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेस सरेंडर वैल्यू। इसमें ना एक सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या होता है, सुनो, समर्पण मूल्य। जैसे अगर LIC अभी हम लोग का पूरा मैच्योर नहीं हुआ है ना, बीच में अगर LIC को तोड़ देता है, तो उस समय जो हम लोग को पैसा मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। पूरा मैच्योरिटी हो गया तो पूरा पैसा मिलेगा जितना का पॉलिसी था, बीच में उसको तोड़ देगा, जितना मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पूरा नहीं लिखाएगा, विथ बैलेंस। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या था, उसमें क्या अंतर है बता देते हैं। इसमें टोटल पॉलिसी अगर 1 लाख का पॉलिसी है ना, तो तीनों में 1 लाख होगा, इसमें भी 1 लाख, इसमें भी 1 लाख, इसमें भी 1 लाख। इसमें क्या होगा, अगर 1 लाख का पॉलिसी है और क्वेश्चन में दिया है सरेंडर वैल्यू कितना, 20,000 ना, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लेम करेंगे 1 लाख का, 1 लाख आएगा भी 1 लाख, लेकिन यहाँ जब बांटेंगे तो 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, 80,000 ही बटाएगा तीनों पार्टनर में, 2 बनेगा, उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक कोई कैश थर्ड, यहाँ देखो सब कैश थर्ड में क्या रहेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एंड ज्वाइंट लाइफ रिजर्व, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ रिजर्व, बोथ आर गिवन, मैं दोनों दिया रहेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी। देखो कैसे बनाएंगे, पहला एंट्री तो यही रहेगा, फॉर क्लेम, फॉर क्लेम। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सेकेंड एंट्री देखो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। थर्ड एंट्री देखो इसी तरह हम लोग का क्या रहेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जहाँ लिखे हैं ना, यहाँ लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिख देते हैं विथ बैलेंस, बताएंगे बैलेंस क्या होता है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लो इसको, इसके बाद आगे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बनाते तब और अच्छा समझ में आएगा। क्या लिख रहा है, मोहन, राम और सोहन क्या है, 3 पार्टनर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना में बांट रहा है, 3:2:1 में। फर्म के पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, देखो समझो, अच्छा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना का, 30,000 का, 1800 रुपया, ठीक है, कितना, 1800 रुपया प्रीमियम है। तो देखो इससे हम लोग को मतलब नहीं है कितना का प्रीमियम है,
ये चीज देखना क्या लिखा है, बीनस एक्सपेंसेस मान रहा है उसको। राम मर गया कब, 1/10/2017 को। क्लेम लेकिन हम लोग कब से किए हैं, 1/12/2017 से। तो मतलब देखो क्या एंट्री होगा, देखो सब जो लिखा है बस वही। सबसे पहले लिखवाए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ने क्या लिखवाए थे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखवाए हैं। इंश्योरेंस केस 1 देखना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बीइंग क्लेम मेड फॉर डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर मर गया इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, क्लेम डालें। कितना का, देखो यहाँ पर कितना का पॉलिसी है, तो 30,000 का क्लेम जाएगा, ठीक है। फिर देखो सेकेंड एंट्री लिखवाए थे पैसा रिसीव करने का, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्रेडिट बीइंग क्लेम रिसिप्ट। उसके बाद बताए थे कि अब जो पैसा तो मिलेगी, अब तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो लिखवाए थे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, मोहन, राम और सोहन, बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड। 30,000 को बांट दो किस रेशियो में, 3-2-1, 3-2-5 और 1 6 ना, 3-2-5 और 1 6, 6-5-30, 5 बार में, 5-3-15, 5-दूनी-10 और 5-1-5, ठीक है बना। जो पिछला जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रीटेड एज ए एक्सपेंसेस, इस बार क्या लिख दिए, इन्वेस्टमेंट, मतलब एसेट्स नेचर का हो गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कहाँ डिफरेंस आएगा, ए सेम टू सेम होगा, ए सेम टू सेम होगा। जिस दिन मरा उस दिन सरेंडर वैल्यू कितना था, 15,000 था। तुम लोग को देखो यहाँ क्या बोले थे, बैलेंस को लिखना। देखो 30,000 टोटल पॉलिसी था, 15,000 सरेंडर वैल्यू माइनस कर दो, कितना बचा, 15,000 को डिवाइड करेंगे तीनों में, किस रेशियो में, 3-2-1, 3-2-5 और 1 6, 7500, फिर 3-2-5 और 1 6, 5,000 और 2500। फिर से समझो, अगर एसेट्स रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट के तौर पे रहेगा, तो क्या करना है, फर्स्ट एंट्री तो सेम टू सेम होगा, सेकंड एंट्री सेम टू सेम होगा, थर्ड एंट्री में क्या करना है कि 30,000 में जितना भी पॉलिसी रहेगा उसमें सरेंडर वैल्यू को क्या करना, माइनस कर देना, जो बचेगा उसको फिर ओल्ड रेशियो में क्या करना,